बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। अगर पूरी दुनिया ने देखना हो ना कि बहादुर कौम किसे कहते हैं तो वो कराची में आके देख ले। वैसे तो हम बहसीत पाकिस्तानी बहादुर कौम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो कराची वाले हैं कि एक अरसे तक इस शहर में ऐसे हालात रहे कि जब इंसान के घर से बाहर निकलने का जब सवाल पैदा होता था रिस्क के लिए, तो उसकी वापसी घर पे होगी या नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं होता था। कराची वालों ने वो दिन भी देखे थे और एक अरसे तक देखे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि कराची ने अपना रिस्क कमाना छोड़ा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें कमी बेशी ज़रूर आई, लेकिन कराची वाले डरे नहीं। इस शहर ने जितने बम धमाके, चाहे वो लिसानी बुनियाद पे हुए हों या फिर फिरका वाराना बुनियाद पर या फिर किसी भी बुनियाद के ऊपर, सियासी बुनियाद के ऊपर, XYZ कोई भी बुनियाद हो सकती है, कराची वाले नहीं हिले अपनी जगह से। एक मरतबा फिर कराची में अनफॉर्चुनेटली ये बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्लाह करे कि ये रुक जाए, अल्लाह करे कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त सर जोड़ के बैठी हैं, अल्लाह करे कि उसका रिजल्ट नजर आ जाए। लेकिन अब तक इस वक्त इस शहर कायद में 3 धमाके हो चुके हैं। आपको याद होगा सबसे पहले धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पे श्री बलोच नामी एक बागी बलोच खातून ने धमाका किया था और उसमें चाइनीज जो हमारे यहाँ पे मेहमान थे उनका इंतकाल हुआ और वो एक खुदकुश धमाका था। पूरा कराची हिल के रह गया था और एक मरतबा सवाल पैदा हुआ था कि उसके कुछ ही दिन बाद फिर एक मरतबा एक और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है यूनाइटेड बेकरी के मकाम पे, यानी कि सदर में। उसके बाद ये वो बोल्टन मार्केट है, इसको बोल्टन मार्केट इस तरह से कहा जाता है कि ये वो मार्केट है जिसके बारे में ये मशहूर है कि ये चलती है तो कराची चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो किसी ने पाकिस्तान के ऊपर ही डायरेक्ट फायर कर दिया, कराची को बुनियाद बना के। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि अल्लाह के ये बंदे रिस्क कमाने के लिए, हलाल के जो रिस्क कमाते हैं, वो अपनी जगह से हिले नहीं। आफरीन है ऐसे कराची वालों पर। हमने अपना रिस्क, यानी ये जो हमारा रोजगार है, हमें अपना कारोबार अब किसी भी हालत में किसी के हाथ में नहीं देना। ये मैं अभी इन लोगों से पूछूंगी। कराची में अनरेस्ट होने की वजह से एक तशवीश की लहर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ ये कराची के जिगरा रखने वाले इन लोगों का कि बोल्टन पे बैठकर उसमें खातून का इंतकाल हुआ। और वो एक सीन तो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, और वो कोई भूल नहीं सकता है। वो छोटा सा बच्चा जिसकी माँ का इंतकाल उसके सामने हुआ उस बम ब्लास्ट में, और वो जिस तरीके से अपनी माँ को उठा रहा था, मरी हुई माँ को, वो शायद कोई नहीं भुला सकेगा। उस दिन शायद ही किसी को नींद आई होगी वो सीन, वो देखने के बाद। आप सोचिए, हमारा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि उस बच्चे की पुकार से हम रात भर सो नहीं सके। उस बच्चे के और उसके ख़ानदान की, उन खातून की आप हालत देखिएगा कि उनसे पूछिएगा कि क्या होती है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारा बोल्टन, हमारा कराची खौफ नज़र नहीं आ रहा है, और अल्लाह करे कि ये बेखौफी रहे। आज मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके आई हूँ उन तमाम तीनों मकामात पर जहाँ पर बम ब्लास्ट हुए हैं। हम उन तीनों मकामात पर जाएंगे, लेकिन बोल्टन में करने का मकसद सबसे पहले ये था कि मैं आपको दिखा दूँ, और ये जवाब है हमारी तरफ से कि अब कुछ भी हो जाए, हम कराची वाले अब अपना रोज़गार, हम अपना कारोबार किसी भी वजह से किसी के हाथ में नहीं देंगे, रोकेंगे नहीं। तो इस वक्त अगर आप ये देखें, ये वही मकाम है जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ था। अगर मैं इसके हदोदरबे के हवाले से बात करूं तो एक चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, कोशिश करें कि ये जो गैर कानूनी पार्किंग है ये ना हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी जगह पे बम ब्लास्ट होता है तो एम्बुलेंस को आने की जगह नहीं मिलती है। ये यहाँ पर यकीनन ये वाला मसला हुआ होगा कि यहाँ पर पार्किंग, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को नहीं पता था कि बम ब्लास्ट होगा यहाँ पे। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखें तो उसकी शिद्दत के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। दीवारें पीछे जा चुकी हैं। अभी मैं आपको लेके जाती हूँ उन लोगों के पास जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने बम धमाका हुआ था, उन्होंने ये विटनेस किया था, वो क्या बताते हैं। चले जनाब, आपको मैंने कहा प्रोग्राम की इब्तिदाई हिस्से में कि हम कराची वालों से अगर देखना है ना बहादुर कौम किसे कहते हैं, तो वो एक दफ़ा आके हम कराची वालों को देखें। अब ये साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी यह दुकान है जहाँ पर जो इसी मकाम पर है, और थोड़े कदम के फासले के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ था। इन्होंने विटनेस किया था, इन्होंने महसूस किया था, थोड़ा मालूम करते हैं। और मैं इनको आपको इनके हवाले से एक और बात बता दूं, इनके दोनों बच्चे ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दे आर आउट ऑफ डेंजर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद हबीब। हबीब भाई, ये बताइए कि
किसी ने सोचा नहीं था कि इस मकाम पे कभी धमाका हो सकता है, और ऐसी शिद्दत वो आप मुझे बताइएगा क्योंकि आपने वो विटनेस की। आप कहाँ पे थे और कैसा लगा आपको कि धमाके की शिद्दत कैसी थी? मैं मार्केट के अंदर था, तो मैं दुकान बंद के वहीं खड़ा हुआ था, तो एकदम ज़ोरदार धमाका हुआ। मेरे बच्चे थोड़े मुझसे आगे थे मार्केट के अंदर ही, तो उनको थोड़े बहुत छर्रे लगे। अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। बहरहाल हमारे तो कान सुन हो गए थे, हम डिस्टर्ब हो गए ज़हनी तौर पे। बच्चों को तो एम्बुलेंस में भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ट्रीटमेंट भी अच्छी की, ट्रामा वालों ने बहुत अच्छा काम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये भाई मेरा बराबर में बैठे हैं, तो इनकी दुकान बंद हो चुकी थी, अल्लाह ने इनको भी महफूज रखा, इनको शटल वगैरह को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सर आपके बच्चों की तबीयत बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है खैर हो गई, और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये कहते हैं ना, ये बोल्टन चलता है तो कराची चलता है, कराची चलता है पाकिस्तान चलता है, तो खौफ तो नहीं है आपके दिल में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ नहीं है, वो इत्तेफाक है, हो जाता है, बस क्या करें, अल्लाह की मर्जी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको महफूज रखा, अल्लाह की मेहरबानी से सब महफूज है, जानी माली कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो जो खातून का नुकसान हुआ वो अल्लाह उनको चली गई, उसका टाइम पूरा हो गया, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी भाई सिक्योरिटी फोर्स पे भरोसा है, कंट्रोल कर लेंगे वो? जी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंजुमन के जो ताजिर अंजुमन है वो बेचारे काफ़ी हेल्प करते हैं, और यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं बेचारे, वो भी बहुत कहते हैं कि भाई ये अपना महफूज रखो, अपनी गाड़ियों को सेफ रखो। आते रहते हैं गाड़ियाँ वगैरह, कोई मसला नहीं है, सब मतलब सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो गया इत्तेफाक से, कोई मसला नहीं है। चलें जनाब, आपने हौसला देखा, और ये वो वाले भाई हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बचा लिया था। भाई जिस जगह पे बम ब्लास्ट होता है ना, तो अगला बंदा जो होता है वो बिल्कुल काफी दिन तक डिस्टर्ब रहता है। सुना है आप लोग दूसरे दिन ही कारोबार पे आ गए? दूसरे दिन तो आने नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन आकर अपनी ये दुकानें बनाई हम लोगों ने। लेकिन मेरी दुकान बिल्कुल डैमेज हो गई थी, पूरा शटर जो है बिल्कुल नया लगाया, और माल भी काफ़ी ख़राब हो गया है। मेरी दुकान के बिल्कुल सामने हुआ था, ये यहाँ पर बाइक खड़ी है, तो आपके पूरा शटर वगैरह पूरा तबाह हो गया था। अभी भी मुझे नजर आ रहा है कि वो काफ़ी काम बाकी है इसमें। तो कोई खौफ तो नहीं है मेरे भाई? नहीं, बस बैठे हुए अल्लाह के आसिफ, अल्लाह पाक जो है कलाम पढ़ के बैठते हैं, अल्लाह पाक बचाने वाले हैं। अल्लाह ही सबसे बड़ा मुहाफिज है। भरोसा है, हाँ। अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे भरोसा है? जी बिल्कुल, कर रहे हैं जो उनसे हो सके वो कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ब्लास्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद अगर कोई दूसरा मुल्क होता, कोई दूसरा किसी मुल्क का शहर होता, वहाँ पर लोग इतना खौफ और हरास का शिकार हो जाते हैं कि वो इस जगह का रुख ना करते। इधर की रौनक माशाल्लाह देखकर और आप लोगों का जज्बा देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई खौफ है। ये मेरा सिर्फ मेरी सोच है, या वाकई में आप लोगों को कोई खौफ नहीं? बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, काम कर तो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सामने काम कर रहे हैं। कोई अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आप कोई बात कहना चाहें, क्योंकि वो सर जोड़ के बैठ गए हैं कराची के हालात क्यों? उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने कुछ भी सही है, बिल्कुल आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन तीनों वाकयात में कोई ना कोई टारगेट था। ये जो पिछले दो लास्ट खासतौर पे यहाँ पर और उससे पहले जो यूनाइटेड में जो वाकयात हुए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, ये तो आपको पता है। तो होना तो ये चाहिए था, ज़रा हमें खुद थोड़ा सा पुलिस के चेहरे के होते हैं कि पुलिस से आपको हज़ार किस्म के इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें भी होंगे शायद उनसे कुछ शिकायतें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये पुलिस भी हमारी है। इसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये पुलिस हमारी है। अगर इसको निशाने पे या सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर निशाने पे लाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि अगर ये हमारी खातिर जाने कुर्बान करते हैं, इनका काम ये है कि ये हमको सिक्योर करने के लिए अपनी जाने कुर्बान करने का अहद उठाते हैं, एक हल्फ लेते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि ऐसे जब इनके ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर वक्त आए, तो हमें भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। फिर हमें अपने बाकी इख्तलाफात और अपने अगर कोई शिकवे शिकायतें हैं वो हमें एक साइड पे रखनी चाहिए, लेकिन अगर इनका भी नुकसान अगर होता है तो वो एक तरीके से हमारा ही नुकसान होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसके बावजूद कि इनको निशाना बनाया जा रहा है, इसी जगह पे निशाना बनाया गया, मैंने देखा कि अभी मेरे होते होते में 3 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के गई हैं, इसी जगह से जहाँ से इनको टारगेट किया गया था। तो इसमें आप इनको सल्यूट करें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद। भाई आपका ये काम यहाँ पे क्या है? बंडल बांधते, पैकिंग बंडल बांधते। तो ये तो बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं, और वो सुना है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, आपसे बस चंद कदम के फासले पे ये ब्लास्ट हुआ था। पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या देखा आपने उस वक्त? बिल्कुल जैसे एकदम धमाका हुआ और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और बिल्कुल मट्टी मट्टी हो गई।
एक दूसरे को बंदा देख नहीं सकता था, तो बस बिल्कुल हम घबरा गए बिल्कुल। फिर हम अपने अपने बंदे ढूंढने लग गए आगे पीछे। फिर एक लेडीज़ पड़ी हुई थी, इस लेडीज़ को आगे पीछे उठाया, फिर जख्मियों को उठाया। वो वही वाली लेडी जिनका बच्चा जो था वो उनके, जी। ठीक है, वो भी मंजर आपने क़यामत का अपने सामने देखा? जी, वो भी देखा मैंने। भाई अब मुझे ये बताएं कि आपका ना ये बोल्टन, इसका चलना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये कराची उस वक्त तक चलेगा जब तक बोल्टन चलेगा, और कराची के चलने के साथ पाकिस्तान चलेगा, ये भी आपको पता है। खौफ तो नहीं है आपके दिल के अंदर किसी किस्म का? नहीं, खौफ तो नहीं है, बस अल्लाह के ऊपर आते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है हमारी, और माँ बाप की दुआ होती है हमारे साथ। अच्छा, एक बात बताएं कि रिस्क कमाना जो होता है वो हलाल रिस्क खास तौर पे, वो अल्लाह ने ना, हराम रिस्क जितना आसानी से कमाया जाता है, हलाल रिस्क में उतनी मेहनत लगती है, लेकिन वो बरकत होती है उसमें, वो अलग बात है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि अभी इतना खौफ है और इतना आपको अपना हलाल का ये रिस्क भी कमाना है, तो कभी दिल के अंदर ये आया कि मैं जिधर जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता दोबारा अगर कभी यहाँ पे टारगेट किसी को किया गया तो मैं तो अपने बच्चों का वाहिद कफील हूँ, कोई ऐसा खौफ तो नहीं आ रहा? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा है? खौफ तो होता है, मगर फिर भी बच्चों के लिए तो आना ही पड़ता है, कमाने के लिए, पेट के लिए तो आना ही पड़ता है। तो अपने दिल में कोई खौफ ना रखना भाई, अगर खौफ हो भी तो उसे हटा देना इस वजह से, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी तो है, हक हलाल की तो आपने कमानी है, लेकिन साथ में आपका ये हौसला उन लोगों को ये जवाब देगा कि अब आप कुछ भी कर लो, आप कराची का, अब दोबारा कभी आप कराची का कारोबार बंद नहीं करोगे और आप इसका रिस्क नहीं छीन सकते। बस ये दुआ करें। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जिस नौजवान के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, इनको समझ लें कि उस दिन मौजूदा तरीके से इनकी माँ की दुआओं ने बचा लिया, वरना सुना है कि आप तो बिल्कुल करीबी थे। जी, दरअसल मेरे को 1 मिनट ही हुआ था, मैं अपनी मार्केट से अभी निकला ही था। बेशक आपने सही कहा कि जिसके साथ माँ की दुआ हो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन दरअसल इस मार्केट में आज तक ऐसा वाक़या पेश आया नहीं है। ये होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, गोल्डन मार्केट। यहाँ से हज़ारों जगह पे माल जाता है, सप्लाई होता है, लिहाजा फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ज़िंदगी में मेरे साथ कि इतना बड़ा वाक़या मेरे सामने हुआ। लेकिन अल्लाह पाक ने जो है सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखा, ज़्यादातर नुकसान नहीं हुआ लोगों का। जानी नुकसान एक औरत का हुआ था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लिहाजा बाकी जो 9 ज़ख्मी हुए हैं उनका कुछ कह नहीं सकते, बस अभी भी कुछ लोग हैं हॉस्पिटल में भी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माल का तो कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ दुकानों का कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब, मुझे एक बात बताओ, अब तो ये बात हो गई ना कि उस दिन ये हुआ था, इतनी शिद्दत थी, आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया, बिल्कुल करीब से आप निकल के वहाँ से उसी जगह से आ रहे थे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये है आपका कारोबार। जी बिल्कुल। ये सिर्फ आपके घर के लिए नहीं, बल्कि आपके इस जगह का कारोबार चलना कराची के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। कोई खौफ, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा कि भाई खुटका दिल के अंदर कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, या एक दफ़ा कराची के हालात फिर ख़राब हो रहे, ऐसा कोई खौफ है या नहीं? देखिए, खौफ तो अपनी जगह, देखिए कमाने के लिए तो आना पड़ता है, सीधी सी बात है। अब हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये सोच के हम घर में बैठ जाएँ कि ये धमाके, ये देखो हालात जो इस टाइम है वो महंगाई होती जा रही है, लेकिन इस टाइम अगर कारोबार ना हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। मतलब जितनी भी महंगाई होती जा रही है, लेकिन कारोबार होना लाजमी है, और ये जो हालात हो रहे हैं उस वजह से हमें थोड़ा सी परेशानी हो रही है कारोबार करने में, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस कराची को लेकर बड़े संजीदा हो गए हैं जब से ये 3 धमाके हुए हैं पैदर पे, तो उन्होंने बड़ा संजीदगी से इसका नोटिस लिया। तमाम आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बशमूल पुलिस पर आपको ट्रस्ट है कि ये कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, देखिए जहाँ तक ये इदारों की बात है वो अपना काम तो कर रही हैं बहुत अच्छे से, सही है। बेचारों का उनका भी नुकसान हुआ है, पुलिस की गाड़ी आपने देखी होगी उसमें डैमेज हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी हिफ्ज़ अमान में रखा अपने पास। लेकिन बात ये है कि वो इदारे अब जो करेंगे आगे, वो रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी कि उन्हें आगे तक बात पहुँची नहीं। आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई खौफ, कोई खुटका नहीं है, इसका मतलब है? दरअसल देखो, खौफ तो हर किसी को होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कारोबार भी तो करना ही है। सही। तो ऐसा ही है कि देखिए, जो कारोबार चलाना है ना, ये इतना आसान नहीं है। भले ये छोटी सी एक दुकान आपको नज़र आ रही हो, लेकिन आप यकीन करें कि ये छोटी छोटी दुकानें भी जो हैं, ये कराची की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है इनका चलना। जब ये बंद होती है ना, 1 से 2 दिन तक अगर बंद हो जाए
तो जरा तखमीना कभी लगा के देखा कीजिए कि कराची की मईशत कितनी बुरे तरीके से उसको ज़रब लगती है। इनका चलना उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ी फैक्ट्रियों का चलना ज़रूरी है, जितने बड़े आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका चलना ज़रूरी है। इसी तरीके से इस छोटे कारोबार का चलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त किसी भी सूरत में हम कराची को स्टेक पे नहीं लगा सकते। कराची की सिक्योरिटी को, कराची के लोगों की ज़िंदगी को, कराची के कारोबार को हम स्टेक पे नहीं लगा सकते, अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। करना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। ये दोबारा से हम लोग उस डार्क एज में हम नहीं जाना चाह रहे जो हमने बड़ी मुश्किल से जिससे जान छुड़ाई थी कराची ने, और उन बम धमाकों से, उन तमाम टारगेट किलिंग से और तमाम ऐसे मामलात से। अब कराची को चलना है ताकि पाकिस्तान चल सके। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बोल्टन से नहीं बल्कि हम आपको उस दूसरे मकाम से आपको ज्वाइन करेंगे जहां पर ये दूसरा बम धमाका हुआ था। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं यूनाइटेड बेकरी के बिल्कुल सामने सदर के मकाम पे मौजूद हूँ और जो दूसरा धमाका हुआ था वो इसी मकाम पे हुआ था। कैजुअलिटीज़ हुई थी और यहाँ पर वो मकाम एक मरतबा फिर हम आपको दिखा रही हैं जो कि गुंजान आबाद तरीन इलाका है कारोबारी लिहाज से भी। और अगर आप ओवरऑल उसको देखें तो ये कराची के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, लेकिन अभी आप देख लें कि उसके दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पर रौनकें वापस आना शुरू हो गई थी। कारोबार बनना वापस उन्होंने खोलना शुरू कर दिया था और खौफ और हिरास को शिकस्त दी इस कराची की आवाम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खौफ है इस कराची में, जो है ना 3 धमाके हो चुके हैं। मतलब हुकूमत को चाहिए सब मिल मिला के काम चलाए, इसका इंतज़ाम करे। आवाम गरीब आवाम सदर में घूमती है, मज़दूर रेडी वाला मज़दूर आते हैं जाते हैं, ये निशाना बन जाते हैं। इसके लिए हुकूमत को चाहिए सब जो मिल मिला के मुल्क को चलाएं, मुल्क को हिफाजत करें। ये पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान हमारा है, सब हम गरीबों का है। इसके लिए चाहिए सबको चाहिए इस मुल्क की हिफाजत करें। महंगाई बहुत हो गई है, गरीब ऐसे ही परेशान है, बाहर मजदूरी के लिए निकल। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त कराची के मसले को लेकर जो ये 3 बम धमाके हुए, वापस हम लोग कहीं उस दौर में ना पहुंच जाएं, उस दौर में जाने से बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सर जोड़ के बैठ चुकी हैं। क्या इसमें मुमकिना ऐसी शराइ जो हैं वो लागू की जा सकती हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि कराची बंद ना हो, खुदा ना खासा, और इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। इसके लिए पुलिस के साथ साथ, रेंजर्स के साथ साथ, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ आपको और मुझे भी अपना किरदार अदा करना होगा। हमें डू एंड डोंट्स जो बताए जाएंगे, वी हैव टू फॉलो दीज डू एंड डोंट्स, यानी कि हमें वो जो बताया जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, इतना टाइमिंग, उतने ये चीज़ आपने नहीं करनी है, इस जगह आपने इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना है, हमें वो नहीं लेना है। हमें हठधर्मी नहीं दिखानी क्योंकि हमें कराची को बचाना है। ज़रा एक मरतबा फिर से उन बहादुर कराची वालों को ज़रा देख लें कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, उस दिन अगर ये लोग यहाँ से हट जाते और इन्होंने अगर कह दिया होता कि हाथ खड़े कर दिए होते कि भाई ये तो वापस बम धमाके होना शुरू हो गए, सॉरी हमें अपनी जानें अजीज़ हैं, तो यकीन करें कि कराची आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता। लेकिन ये लोग अपनी जगह पे, इन्होंने धमाका हुआ, कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन इन्होंने रेस्क्यू करने के जो काम जहाँ पे चल रहा था, मदद करने के बाद दोबारा से अपना कारोबार खोल दिया। इससे परफेक्ट कोई जवाब हो सकता है किसी दहशतगर्दी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डर नहीं लगा? धमाका हुआ था यहाँ पर, फिर आगे सुना है उसी दिन फिर आपने दोबारा अपनी दुकान खोल ली थी। जी पहली बात तो हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं। और दूसरी बात है कि बम ब्लास्ट था, लेकिन यही था कि हमें बस यही था, बम ब्लास्ट तो होने वाली चीज़ हो गई। अभी हमारा मुल्क की मैशियत है, जैसे कि कराची का ये फुट कॉर्नर रोड बंद होता तो कितनी कराची के हम परेशान रहते। तो हमने लगन के साथ, जोश के साथ बम को इग्नोर करके अपना काम स्टार्ट किया। ये जो इग्नोर आपका करना था ना, यकीन करोगे कराची को बंद होने से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई सुना है
कि जिस दिन इस यूनाइटेड बेकरी के सामने धमाका हुआ तो बजाय आप लोगों के औसान खता होने के आप लोगों ने वो बम धमाका तो हुआ सो हुआ, कैजुअलिटीज हुई, आपने रेस्क्यू में भी मदद की और आपने सबसे बड़ी बात कि आप लोग डरे नहीं और आपने अपनी दुकानें थोड़ी देर बाद खोल ली थी। ये बात दुरुस्त है? थोड़ी देर बाद खोल ली थी हमने दुकानें ना, और एक दूसरे दिन भी हमने दुकान खोली थी। हाँ, उस वक्त हम घबराए नहीं थे, सब हमने मदद करी थी लोगों की। यहाँ से ट्रैफिक वगैरह हटाने में भी, ट्रैफिक वगैरह को भी रोकने में भी हमने मदद करी थी कि आप उस तरफ मत जाएं। लोगों को भी रोकने की कोशिश करी थी वहाँ उस तरफ मत जाएं। वहाँ पे कांच वगैरह फैले हुए, काफ़ी बिल्डिंगों के कांच वगैरह भी टूटे थे, तो वहाँ पे कांच वगैरह ज़मीन पे फैले हुए थे, तो उस वजह से हमने पब्लिक को रोका। अच्छा भाई देखो, इंसान है ना, इंसान का दिल होता है, उसके जज्बात होते हैं, डर होता है, खौफ भी होता है। तो आपने उस वक्त तो बड़ा हौसला दिखा दिया, लेकिन अभी कभी कभी दिल के अंदर आता है कि खुदा ना खास्ता दोबारा कभी ऐसा हुआ तो वो कहीं ऐसा ना हो कि पिछली दफ़ा बचत हो गई अब ना हो, तो कोई खौफ तो नहीं है या इसी तरीके से बस दुकान खोलोगे अपनी? इसी तरह से दुकान खोल के रखेंगे, कोई डर खौफ नहीं है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर भरोसा है क्योंकि वो सर जोड़ के बैठ गए इस मामले में? वो सर जोड़ के बैठ गए, भरोसा है हमारे को उनके ऊपर। बस यही आपको बताना था और आपका लोगों का हौसला आपको दिखाना था कि वो दौर खत्म हो गया। इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह के साथ ये कहूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम किसी को कराची का रोजगार छीनने दें, इंशाल्लाह, और ऐसा होगा भी नहीं, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी उस दिन इधर ही थे जिस दिन ये ब्लास्ट वगैरह हुआ? मैं इधर ही था। आपको भी कोई खौफ नहीं था? आप लोगों ने भी इसी तरह खोली? तो जाहिर बात है, पीछे बच्चे हैं तो खौफ तो होगा। एक बम धमाका हुआ है, जाहिर बात है इसके अंदर मौत भी हुई है और नुकसान भी हुआ है, मगर उसके बाद फिर क्या करें, हम तो कमाना तो है, कमाना तो खाना तो है, तो हम तो खड़े थे इधर ही। खौफ तो नहीं है कोई कि कराची में इसी तरह अगर बम धमाके होना शुरू हो गए खुदा ना खास्ता तो कहीं दोबारा से? आपको याद है ना कि एक वक्त हमने वो देखा था कि बंद हो गया था कारोबार कराची के अंदर, और फिर भी कराची के लोग निकलते थे और जितना वो चला सकते थे कराची को उन्होंने चलाया, कराची को उन्होंने जिंदा रखा अपनी जानों को स्टेक पे लगाकर। अभी कोई वो खौफ तो नहीं है खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा? खौफ तो है, जाहिर बात है कि पहले तो माशाल्लाह से 3-4 साल तो बिल्कुल अमन ही था, और अब एकदम क्या नाम है बम धमाके, और वो भी क्या नाम है हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा, तो खौफ तो है जाहिर बात। वो मेन शहर के अंदर सदर में कभी सोचा है कारोबार पे आते वक्त के मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेरा जाना सही है या नहीं है, या बस आपने कहा है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल जाना है? नहीं, वो तो मौत तो आनी है, तो वो तो अल्लाह के हुक्म पे आनी है। अब मैं घर पे भी बैठा रहूँगा तो मौत तो आएगी, मगर ऐसी मौत जो अनजान मौत, जो बिल्कुल धमाके में, ऐसी ना हमारी कोई दुश्मनी, ना कुछ, हम तो बच्चे पाल रहे हैं, ना हम किसी सियासत में, ना किसी को लेना ना किसी को देना, तो ये तो बेवकूफ़ी है जो कर रहे हैं, वो भी अल्लाह उनको भी हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, और इसी तरीके से आप जमे रहिए। देखिए इस वक्त जो सियासी इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया की नज़र देखिए पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी मद्देनजर आते रहे, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, कराची की सिक्योरिटी से ज़्यादा अजीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको अपने सियासी मफादात को, अगर आपको बालाए ताक नहीं बल्कि आपको पसे पुश डाल के दफना भी देना पड़े तो दफना दीजिए, क्योंकि इस वक्त कराची अगर खुदा ना खासा एक मरतबा, अल्लाह मेरे मुँह में खाक डाले, एक मरतबा कराची ने वापस उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे अगर खड़ा हो गया ना जहां पर कराची अनरेस्ट और ऐसा था कि अनप्रेडिक्टेबल इसकी सूरत हाल होती थी, बम धमाके, टारगेट किलिंग, यहाँ से लाश निकल रही है, वहाँ से लाश निकल रही है, किसी को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, किसी को खत के साथ गोली किसी के आ रही है, उन हालात से खुदा के लिए अगर आपने जान छुड़ानी है तो सबसे पहले अपने सियासी मफादात से जान छुड़ाइए, उसके बाद सियासत के लिए पूरा आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। सियासत कीजिए, जम के कीजिए, लेकिन सबसे पहले कराची को सियासत की नज़र होने से बचा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत पुरानी आपकी मैं देख रही हूँ, आपकी ये घड़ियों की दुकान है और बिल्कुल आपके सामने वो ब्लास्ट हुआ था जी। तो पहले तो मुझे बताइए कि अचानक जब अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो सिचुएशन क्या थी उस वक्त? उस वक्त ये भगदड़ मच गई थी एकदम, और ज़ाहिर हर आदमी परेशान था कि इतना जो बम ब्लास्ट, इतना उसकी शिद्दत बहुत थी आवाज़ की, और साथ ही हमारी जो बराबर में बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों के शीशे टूट गए थे। एक तो वो घबराहट थी, और दूसरा शिद्दत इतनी थी कि लोग घबरा गए थे कि मकसद क्या हुआ। लोग समझ रहे कि शायद ऊपर से बिल्डिंग नीचे गिर गई है, बाद में फिर महसूस पता लगा कि जी वो बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए सर, आपने जाहिर है कि आज पूरी ज़िंदगी आपने कराची में गुजारी, आपने कराची में वो वक्त भी देखा था कि जिस वक्त हर दूसरा दिन कोई, शायद ही कोई दिन एक वक्त ऐसा आया था कि खाली जाता हो, कोई ब्लास्ट या फिर कोई इस तरह गोली न चलती हो।
उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, कराची के हालात सही हुए। एक मरतबा फिर शरपसंदों ने ये कोशिश की है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोग, सुना है कि आप लोग बड़े हौसले के साथ वापस आ गए थे अपने कारोबार पे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अगर आप उस वक्त डर जाते तो कराची बंद हो जाता। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोई खौफ है आपको कि यहाँ पे आप आ तो रहे हैं, ये एक ब्लास्ट हो गया, खुदा ना खास्ता दूसरे ब्लास्ट से डर लग रहा है आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने महफूज रखा और अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। दूसरा है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी, रेंजर्स है, पुलिस है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। इन्होंने फ़ौरन कॉर्डन ऑफ किया और बाकायदा मेरा ख्याल सर्चिंग भी करते होंगे। और दूसरी बात है, हमें अपनी मुकम्मल जो हमारी एजेंसीज हैं, इन पर हमें एतमाद है कि अल्लाह पाक इनको महफूज रखे और ये हमें महफूज रखते हैं। ये अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, दिन और रात ड्यूटीज़ करते हैं। हम सो रहे होते हैं और ये जाग रहे होते हैं। और देखिए सर कि इस वक्त वाक़यात में निशाना भी इनको ही बनाया गया है, उसमें कैजुअल्टी आम गुजरने वालों की हुई, उसके लिए बहुत अफसोस, लेकिन टारगेट उनको मालूम है कि वही है इस वक्त। लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त मेरे सामने 3-4 मोबाइल गुजर के गई हैं यहाँ से। जी हाँ, लोग तो जा रहे हैं, लेकिन ये कि मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ताला महफूज रखे। ये इनको जो हमारी एजेंसीज़ हैं, ये हमारी हिफाजत कर रही हैं। मैंने कहा ना आपको कि हम सो रहे होते हैं और ये जाग रहे होते हैं। हमारी दुआएं इनके लिए हैं, आप लोगों के लिए और हमारे अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अल्लाह इनको अपने महफूज, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने बात की। और ये बात करने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि दौर बदल गया जनाब। उस वक्त जब कराची को दबाकर आप पाकिस्तान को डिसेबल करते थे, वो वक्त अब गुजर गया है। आप मान लीजिए ये बात, वक्त गुजर गया है। और अब इंशाअल्लाह ताला ना कराची बंद होगा ना पाकिस्तान बंद होगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के भरोसे पे और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें पूरा भरोसा है, जो इस वक्त कराची को लेकर उन्होंने सीरियस इकदाम संजीदा नौयत के किए हैं। और जितने भी इसमें, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, CDD हो, फिर कोई भी आपका इसके में इदारा इसमें इंक्लूड हो, सब के सब एकदम चौकस हो चुके हैं। तो आप कारोबार जारी रखिए, कराची वाले डरे, इंशाल्लाह ताला डरेंगे नहीं। मैं अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जहां पर पहला बम धमाका हुआ था, मैं आपको वहां से ज्वाइन करूंगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद जनाब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सबसे पहला बम धमाका हुआ था, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी। ये कराची यूनिवर्सिटी कराची की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की दरसगाह है। जितना स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में होता है, इतना शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में आप देख सकें। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा सकता है कराची का असासा है। अब जब शरी बलोच नामी एक बागी बलोच खातून ने यहाँ पर धमाका किया, तो उसके बाद एक ज़ाहिर है कि हरारकी तो पैदा हो गई, लेकिन आफरीन है इन स्टूडेंट्स पर और असातिज़ा पर और मैनेजमेंट पर, तमाम वो लोग जो कि इस यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले हों, मुंतज़मीन हो, कोई भी हो, उन्होंने तालीम का सिलसिला रुकने नहीं दिया। ये जो आज प्रोग्राम हम मुरतब कर रहे हैं, दरअसल ये आज हम एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि 3 धमाके होने के बावजूद कराची के किसी भी तबके में जहाँ धमाके हुए, किसी ने भी अपना हौसला पस्त नहीं होने दिया। और ये है सही वाला जवाब। ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब दें, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आप बंदूक उठाएंगे तो ही जवाब आप देंगे। आपका यह हौसला ही किसी दहशतगर्द की हौसले को उस पसोपश उसको करने के लिए या फिर उसको तहस नहस करने के लिए काफ़ी होता है। जनाब, जहाँ पे जो माँ बाप है ना, उनका भी हौसला तारीफ़ के काबिल है, कि वरना माँ बाप उमूमन होते हैं वो ऐसे हालात में कहते हैं कि भाई नहीं पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जान ज़्यादा ज़रूरी है, जान का ख़तरा है वहाँ पर। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं, वो अभी भी अपने बच्चों को अगर भेज रहे हैं तो सलाम के काबिल है वो माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि एक ब्लास्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तालीम का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता। ये हमारी जो पाकिस्तान की लड़की है ना, हाँ, माशाल्लाह ये डरने वाली लड़की नहीं है। वेरी गुड। समझ गया? हाँ। इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ेगा। हमारी पाकिस्तान की जो नए नस्ल की लड़की है ना, हाँ, वो आगे जा रही है। अच्छा। हाँ, वो डरने वाली नहीं है।
और दिल वाले भी है, समझ के वो किसी से घबराते नहीं है, नहीं धमाकों से घबराते हैं, नहीं किसी चीज़ से घबराते हैं, वो अपना तालीम जारी रखता है। वो अपना तालीम, और वो माँ बाप जिनका दिल थोड़ी सी बच्चे को चोट लगे तो वो दिल हाथ में आ जाता है, तो वो भी उनका भी तो देखे ना, उनका भी तो हौसला, जैसे आप जैसे लोग हैं उनका हौसला भी तो देखे ना तारीफ के काबिल है कि वो फिर भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वो लोगों ने मकसद कहने का यह है, वो लोगों का दिल जो है बड़ा किया, जो तालीम के लिए बच्चे को निकाला हुआ है, तो वो हर एक बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकते। जो ख़ानदानी लोग हैं वो घबराने वाला नहीं होते, वो बच्चा जो है वो अपना कॉलेज में यूनिवर्सिटी पे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने का। ये मुझे बताइएगा कि कराची में वो जो कराची यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ था, उसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि स्टूडेंट्स भी डर जाएंगे, सब डर जाएंगे, और तो हो सकता है तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़े कुछ अरसे के लिए, लेकिन हौसला अफजा ये बात नहीं है कि तालीम का सिलसिला रुकने के बजाय मजीद शदोमत से यहाँ पर चल रहा है। ये कितना हौसला अफजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं हुई यहाँ पे, सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस ये कि वैन जो है वो हमारी अंदर नहीं जा रही हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है थोड़ी सी अभी, तो उस वजह से अंदर नहीं जा पा रही है। स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अंदर आने जाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल माशाल्लाह A1 चल रही है, पेपर भी चल रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, सब कुछ माशाल्लाह A1 चल रहा है, कोई इसमें कोई कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले शाबाश आप लोगों को, आपने धमाके के बावजूद उसके तालीमी सिलसिले को मुनक़ता नहीं होने दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या हुए हैं? कुछ सुना है कि कुछ आप लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा, लेडीज को तो बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि लड़कों के लिए तो बाइक्स अंदर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर चलना टू बैड। मतलब आप इतना, वो भी गर्मी में, और इतनी लू, इतना हीट वेव चल रहा है, कहाँ पे आपको पानी नजर आ रहा है? कहीं पे भी पानी का कोई नहीं है। पहले तो कैंटीन्स बंद थी, वो तो हमने प्रोटेस्ट किया तो थोड़ी कैंटीन खुल गई, लेकिन वैन्स को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? हमने तो अपने वैन्स वालों को भी बोला है कि आप पास बनवा के करवाएं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, नहीं अंदर जाने दे रहे, बल्कि शेख ज़ैद वाला तो बंद भी कर दिया गेट। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग सिल्वर जुबली से लेके अपने डिपार्टमेंट तक जाना बहुत अजाब है, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पर इनकी इस बात को सेकंड करूंगी कि देखें, जहाँ पर इनका हौसले की बात है, इन्होंने अपना हौसला दिखा दिया। अब इनको तो मजीद आप लोगों को ज़्यादा इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर इस तरह की मुश्किलात पैदा की जाएंगी, वो भी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, तो फिर इसमें याद रखिएगा कि फिर उस वक्त इनका बम धमाके के बाद हौसला टूटा या ना टूटा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेजा इनकी इस, और इसमें कोई शक नहीं है, इतनी शदीद गर्मी में इस तरीके से इनके पासेस अगर नहीं है तो बनवाए जाए। वैन अगर अंदर नहीं जाती है तो यकीन मानिए कि मैं जानती हूँ कि आपको अपनी क्लास तक जाते जाते जो है वो किस तरह आप जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त तो हौसला टूटा ना, अब टूट जाए। वैन की फीसेज अलग भर रहे हैं, शटल सर्विस कहते हैं कि फ्री कर दी, शटल सर्विस कोई फ्री नहीं हुई, उसके पैसे लिए जा रहे हैं। कितना? तकरीबन 20 रुपए जाने के, 20 रुपए आने के, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं जाती, हमारी डिपार्टमेंट में नहीं जाती वो। उसके बाद पॉइंट्स पे अन्य धुंध बच्चों को डाला हुआ है ऊपर, और उस पे भी कहते हैं और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ। और मैं तो पॉइंट पे नहीं बैठती, मैं पैदल चलती हूँ, क्योंकि पॉइंट में बंदा मर जाएगा इस तरीके से, और पैदल चलने में भी बंदा मर जाएगा, क्योंकि वो लू की वजह से, वो लू में कोई पानी का कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा ख्याल कर लें। बहुत दिन हो गए धमाके को, जब हम आ रहे हैं कुछ भी हो सकता है, वो तो बाइक पे भी आके धमाका कर सकता है, अभी हम यहाँ खड़े कोई भी फट सकता है, तो उसका अल्लाह पे भी करना है ना सारा। सिर्फ ये थोड़ी है कि सिक्योरिटी के नाम पे हमारी उन्होंने बिल्कुल ही रेड मार के रख दी है लड़कियों की। मैं तो आज भी इतना चल के गई हूँ और चल के आई हूँ, हमें तो कोई शटल सर्विस नहीं मिली। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर अच्छा खासा हंगामा हो गया था, और बल्कि लड़कों प्रोटेस्ट किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था, और हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपको कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ गोली करा के छोड़ दिया, नहीं हुआ। ये दैट्स व्हाई मैं आई थी, मैं यहीं पे इसी वजह से आई थी। मैं सबको ये कह रही हूँ कि मीडिया आइए, इनसे बात करो, ये क्योंकि एक मीडिया पे जब बात होगी ना, सब सुनेंगे इन लोग से, चाहे अंदर के कोई भी डिपार्टमेंट के बंदे हों, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, कोई भी नहीं सुन रहा, और खासतौर पे लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं सुन रहे। लड़कों की फौरन उन्होंने बात की है, लेकिन लड़कियों के लिए किसी ने किया। लड़कियां डर जरूर रही हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही, वो पीछे पीछे बोल रही हैं कि हमारे लिए कुछ करो, लेकिन अंदर खास तौर पे लेडीज के लिए वाइस चांसलर आ जाए ना, क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों नहीं लेडीज को आके बुला के बात कर रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? सारे जेंट्स क्यों आके अपने लिए वो कर रहे हैं? इस वक्त अगर मैं आपसे मालूम करूं कि इस वक्त शदीद आपकी जो नीड है वो क्या है डिमांड के अंदर? वैन सर्विस को अंदर जाने दें, पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर जाने दें, उनके आप कार्ड्स बनवा लें,
हमारे कार्ड्स देख लें, एडमिट कार्ड कर लें, सिक्योरिटी के बहुत हैं, बहुत तरीक़ों से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे लड़कियों को जलील और ख्वार ना करें। ये मेरा ये ज़रूरी था प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ये बताना कि देखिए कि ये हौसले की जहाँ तक बात है ना, इन्होंने जो हौसला दिखाना था वो इन्होंने दिखा दिया। अब इनको इस वक्त जो शदीद मुश्किलात का सामना उस बम धमाके के बाद जो कि खातून ने किया था, उसके बाद वो बम धमाका हुए काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद सिक्योरिटी के आपने मेयर्स तय कर लिए, बहुत अच्छी बात है। आपने सिक्योरिटी उसके जो मेयार है उसको बेहतर बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप कोई सिक्योरिटी का मेयार बनाए, हत्तुल वसा खुदा के लिए ये कोशिश कीजिए, खास तौर पे ऐसे तालीमी इदारों में कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो असातिज़ा हैं एटलीस्ट उनको बेजा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि भाई आप लोगों को बम धमाके के बाद आपने पढ़ाई का सिलसिला तो जारी रखा, जिसके लिए आपको सलाम है, लेकिन सुना है कि उसके बाद काफ़ी आप लोगों को प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है अपनी क्लासेस तक जाने के लिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट सिक्योरिटी कि KU जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इदारा है, जो ना यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और हम यहाँ स्टडी के लिए आते हैं। बेसिकली आई एम फ्राम गिलगित बल्तिस्तान, सो हम यहाँ स्टडी के लिए आते हैं, तो हमें अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इससे पहले ये बम ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी गलती जो ना सिक्योरिटी की हुई है। तो हमें सबसे पहले सिक्योरिटी की सख्ती और जो ना खासकर स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहिए। तो वो जब ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं तो सुना है कि आप लोगों की वैन तक अंदर नहीं जा रही है, तो बहुत से लोगों को परेशानी का सामना है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि चेकिंग होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के पास अपना ID कार्ड होना चाहिए, स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, और जो भी बात ये सिक्योरिटी करते हैं, जो भी पूछताछ चेकिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, बिल्कुल ये सही है कि हर स्टूडेंट के साथ अपना ID कार्ड होना चाहिए, अपना स्टूडेंट कार्ड लाजमी होना चाहिए, और चेकिंग बेस्ट चीज़ है और अच्छी बात है, चेकिंग होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? सुना है कि उसके बाद बम धमाके के बाद तालीमी सिलसिला तो अपनी जगह पे जारी है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन सुना है कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है कि सिक्योरिटी के लिए आपको वैन अंदर नहीं जाने दी जा रही, जिससे आपको परेशानी है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी अभी तो माशाल्लाह टाइट की हुई है, लेकिन अंदर कोई सहूलत नहीं है हमारे लिए, ना शटल सर्विस है, ना कोई पॉइंट्स अंदर जाती है, शटल बस हैं, उनकी तादाद कम है, तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो गर्मी में जाना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, आप लोग एहतियात करें, दूसरी तरफ से हमें यहाँ पैदल डिपार्टमेंट तक जाना पड़ता है, तो ये बहुत मसला होता है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये जब कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ था सबसे पहले वाला, तो उसके बाद सुना है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स बड़े टाइट कर दिए गए, और इतने टाइट कर दिए गए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खासा मुश्किल हो गया है, यानी अपनी क्लास तक पहुंचना ये एक पुलिस सराहत पार करने के मुतरादिफ ही बन गया तकरीबन। इतना ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो गया है अपने इस गर्मी में क्लास तक पहुँचना। तो यही कह रहा हूँ, स्टूडेंट के ऊपर तो ज़्यादा ये मसला आया हुआ है ना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर शटल सर्विस तो चल रही है, लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, हमें अगर बहाल कर देंगे, हमें 2 पॉइंट दे दें, एक अगर यानी कि UBL दे दें, या तो हमें यानी कि टर्मिनल दे दें, 2 पॉइंट दे दें, और दोनों पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर ले कि भाई यहाँ से स्टूडेंट को पिक करें और यहाँ ड्रॉप कर दें। उसमें ये हमारी इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी आसान सी एक चीज़ है, तो मानी जा सकती है। देखें, ये सिक्योरिटी वालों को माननी तो चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो तलबा है ना, या तलबा यहाँ पे यानी कि परेशान होंगे या उनको कोई मसला होगा, तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तालीम हासिल करने आ रहे हैं। ये जो सूरज आपको बिल्कुल इस वक्त सीधा नेज़ा लेकर खड़ा हुआ है ना कराची वालों के सर पे, और ख़ास तौर पे इन कुछ महीनों में, ऐसे में तो खुदा के लिए इस चीज़ की, इनकी तकलीफ़ को थोड़ा सा आप महसूस कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका मुतालबा गलत नहीं है। आपकी सिक्योरिटी के जो मेयार है उस पर कोई सवाल नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं, बेहतरीन किया, लेकिन बस अगर ये कर लें तो आपकी सिक्योरिटी के जो मेयर्स हैं वो भी सही तरीके से सेट हो जाएंगे, और इन लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2 पॉइंट खोल दें और यहाँ तक वहन आने दें, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप 2 पॉइंट खोल लेते हैं तो मुझे मैं पूरा पाकिस्तान का कोई एक शहरी भी शायद इस बात से इनकार करे कि अगर आप 2 पॉइंट भी खोलते हैं ना, तो आप इतने ज़बरदस्त आपके मयार हैं सिक्योरिटी के कि आप उन 2 पॉइंट को अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेंगे, कोई ऐसा हादसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और इसी नोट के ऊपर मैं अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची का इख्तिताम कर रही हूँ।